पंडित जी, रामायण की महिमा के बारे में बताएं, क्यों इसे सिर्फ एक धार्मिक शास्त्र नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन कहा गया है? देखो, रामचरितमानस और रामायण जो है ये सनातन धर्म का एक जीवन पद्धति का संविधान है। इसको अगर कहा जाए कि सनातन धर्म का संविधान है तो इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है। मनुष्य को उच्च जीवन दर्शन की शिक्षा रामचरितमानस और रामायण में मिलती है। देखिए, जिस घर में रामायण रखा जाता है उस परिवार को विपदाएं छू भी नहीं सकती हैं। देखिए, रामायण अगर आप रखेंगे तो रामायण आप पढ़ेंगे, ठीक है। रामायण होनी चाहिए, आप पढ़ें या न पढ़ें, रामायण होनी चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं। जब मैं रहा होऊंगा 10-11 साल का, उस समय की घटना है। कच्चे मकान हुआ करते थे। रामायण का एक पन्ना फट करके वो जमीन पर गिरा हुआ था और जमीन पर ऐसे ही गिरा हुआ था जैसे एकदम लावारिस पन्ना है। मेरी जिज्ञासा हुई, मैंने उस पन्ने को उठा लिया और ऐसे पढ़ने लगा। उसमें एक चौपाई लिखी थी, चारि पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण समझ जाके। आप विश्वास करिए, जरा सा भी इस बात में अतिशयोक्ति नहीं है। उसका अर्थ लिखा था कि जो व्यक्ति अपने माता पिता को प्राण के समान प्यार करता है उस व्यक्ति के हाथ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ होते हैं। धीरे धीरे ये चौपाई मन के अंतःकरण में उतरी और माता पिता से संबंध ऐसा ही हुआ कि प्राण के ही समान वो लोग प्रिय हुए, जिसका परिणाम ये है कि ईश्वर अपने जीवन से मुझे संतुष्ट किया है। रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। अभी मैं रामायण कह रहा था, अब मैंने रामचरितमानस कह दिया, तो दोनों बातों में आप क्या सोचेंगे? रामायण में यण प्रत्यय लगी हुई है, राम में यण प्रत्यय लगी हुई है, मतलब यण प्रत्यय जब लगती है तो उसका मतलब तल्लीनता, राम के निकटस्थ जाने की विधा। और रामचरितमानस भगवान राम के चरित्र का मानस, मतलब मन में संकल्पना। क्यों? एक बार कुंभज ऋषि पाही शंभु गए। शंभु जी भगवान शिव कुंभज ऋषि के यहाँ गए थे और वहां उन्होंने क्या सुना था? रामचरितमानस कुंभज ऋषि के मुंह से, और उसको उन्होंने अपने मन में रखा था। समय आने पर उन्होंने उसे पार्वती से कहा था। चूंकि इतने दिनों तक भगवान शिव ने भगवान राम की कथा को मन में रखा था, इसलिए इसका नाम मानस पड़ा, रामचरितमानस। मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। यही सर आवत यति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। ये रामचरितमानस एक ऐसा सरोवर है कि इसके नजदीक आने में बड़ी कठिनाई होती है। बिना राम की कृपा के इस सरोवर के किनारे कोई नहीं आ पाता है। इसीलिए तो इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिल जाए। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वो यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ जाए तो सुखी हो जाएगा। जिस घर में रामचरितमानस या रामायण रखी होती है वहां भूत द्रोह तिष्ठ ही नहीं कोई। वहां भूत, पिशाच, प्रेत, जादू, टोना, टुटका, नेगेटिव एनर्जी, ये सब कुछ हो ही नहीं सकती है। मैं तो कहता हूं, यदि आपका सनातन धर्म में जन्म हुआ है और आपके घर में एक तुलसी का पौधा है, एक बजने वाला शंख है, एक दक्षिणावर्ती शंख है, भगवान श्री हरि विष्णु की शालिग्राम की शिला है, या राम दरबार का चित्र है, या राधा कृष्ण का आपके घर में चित्र है, और तुलसी के पत्ते से रोज भोग लगाया जाता है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अमीरी घर में आपके आए या ना आए, लेकिन दरिद्रता आपके घर में नहीं आ सकती, बीमारियां आपके घर में नहीं आ सकती।
आपदा विपदा आपके घर में नहीं आ सकती, बीमारियां कोसों दूर रहेंगी, और दरिद्रता तो वहां आ ही नहीं सकती है जहां रामचरितमानस या रामायण का पाठ होगा। रामायण का पाठ करने से धैर्य बढ़ता है, एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं होती है। रामायण का पाठ करने से व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है। ऐसे व्यक्ति के सामने अगर कोई संकट आता है तो उसे संयम से सुलझाने की कोशिश करता है। रामायण का पाठ करने से किसी भी तरह का कोई भय मन में नहीं रहता है। रामायण सुनने मात्र से पूर्व जन्म के किए बुरे कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। भगवान ने, कृष्ण ने गीता में कहा है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। चाहे कोई कितना भी पापी हो, कितना भी दूषित कर्म करने वाला हो, और कितना भी उसने पाप किया हो, लेकिन जिस दिन वो ये संकल्प अपने मन में ले लेता है कि मुझे श्री हरि के श्री चरणों में लगना है और अब मेरा श्री हरि के अलावा कोई नहीं, अब मैं श्री हरि के अलावा किसी को नहीं भजूंगा, अब सिर्फ और सिर्फ मेरी श्वास श्री हरि के लिए चलेगी, तब कृष्ण का उद्बोधन क्या है गीता में? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, उसके सारे पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं और वो साधना के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। रामायण नियमित पढ़ने वालों को यश कीर्ति मिलती है। रामायण पढ़ने वाले व्यक्ति का अपनी वाणी पर नियंत्रण रहता है। ऐसा व्यक्ति बहुत कम ही कड़वी बातें बोलता है, क्योंकि तुलसीदास जी ने खुद लिखा है वशीकरण का मंत्र। क्या लिखा है वशीकरण का मंत्र? आप भी जानना चाहेंगे? वशीकरण का मंत्र है तजिदे वचन कठोर। ये मत सोचिए कोई मंत्र पढ़ेंगे तब वशीकरण होगा। आप कठोर बोलना बंद कर दीजिए, पूरे दुनिया पर आपका वशीकरण हो जाएगा। किसी को हर्ट करने वाली बात, किसी को चुभने वाली बात, किसी के अपमान की बात आप बोलना बंद कर दीजिए, आपका वशीकरण पूरे संसार पे हो जाएगा। तो जिस घर में रामचरितमानस या रामायण के पास सुबह शाम गाय के घी का दिया जलाया जाता है, कपूर से आरती की जाती है, उस घर में श्री राम की भगवत कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसे घर में शांति रहती है और कलेश नाम की चीज तो कोई हो ही नहीं सकती है। कलेश क्यों होती है? कलेश इसलिए होता है, अभाव जब होता है किसी चीज का तो कुभाव पैदा हो जाता है, और भाई भाई तभी आपस में लड़ते हैं जब उन्हें रामचरितमानस का उपदेश न मिला हो। एक दिन की बात आपको बता रहा हूं, भगवान राम जब बन गए थे तो उस समय 12 बजे रात कौशल्या माता अपने कक्ष में जाग रही थी। उन्हें अपने छत पर चलने की आहट सुनाई पड़ी। उन्होंने तत्काल दासी को बुलाकर कहा कि देखो मेरी छत पर कौन टहल रहा है। दासी गई, उसने आकर बताया कि महारानी जी वहाँ तो महारानी श्रुतकीर्ति घूम रही हैं। कहने अरे इतनी रात को गए, 12 बजे रात श्रुतकीर्ति घूम रही है, बुलाओ उसको। बुलाई गई। श्रुतकीर्ति कौन थी? शत्रुघ्न की पत्नी। वो आ गई। उन्होंने पूछा क्यों श्रुतकीर्ति, तुम्हें शत्रुघ्न ने परेशान किया है क्या? तुम रो क्यों रही हो? तुम क्यों छत पे 12 बजे रात घूम रही हो? तुम कमरे में क्यों नहीं हो? तुम्हें अगर कुछ शत्रुघ्न ने कहा मुझे बताओ, मैं उसकी खबर लेती हूं। इतना सुनना था कि श्रुतकीर्ति फूट फूट कर रोने लगी कौशल्या माता के गले लगकर। 2-5 मिनट में जब कौशल्या माता ने उन्हें चुप कराया ना, तब जाकर के उन्होंने बताया कि जिस दिन से भैया वनवास को गए हैं ना, उस दिन से तो मैंने उस शत्रुघ्न जी को कभी आंख से देखा ही नहीं है। तब माता कौशल्या जाती हैं शत्रुघ्न के पास नंदीग्राम में और कहती हैं कि तू क्या कर रहा है? शत्रुघ्न ने कहा कि भैया तो चले गए वन, उनकी सेवा में चले गए लखनलाल, और यहाँ भरत भैया खड़ाऊं लेकर बैठ गए। इस अयोध्या की जो जहर रूपी जो है महल है, इसमें मैं ही रहने के लिए बचा हूं। या मैं यहीं भरत भैया के बाहर इसी पत्थर पर तब तक पड़ा रहूंगा जब तक प्रभु श्री राम अयोध्या में नहीं आएंगे। तो भाइयों में ये होना चाहिए संस्कार।